अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है जो जहाँ है जैसा है खुश रहे। आप मेरे लिए भी इसी तरह दुआ किया करें। और आज की जो कहानी है वो है जामन का दरख्त। एक ख़तरनाक जामन का दरख्त है। इस सर्दी और भरी ठिठुरती रातों में उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी स्टोरीज़ एंजॉय कर रहे हैं। इंसान की ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी पर गहरे असरात और गहरे नक़ूश छोड़ जाते हैं। कुछ वाक़यात तो ऐसे होते हैं जिनको सुनकर लोग मुश्किल से ही यकीन करते हैं, मगर ऐसे वाक़यात सच होते हैं। एक ऐसा ही वाक़या सुने जो कि हमारे दोस्तों के साथ पेश आया। ये बात काफ़ी पुरानी है, जब हम सब दोस्त शाम को ग्राउंड से वापस आकर अपने मोहल्ले में जमा हो जाते तो खूब महफ़िल जमाते। एक दिन हम रात का खाना खाकर घर से बाहर निकले तो दोस्तों ने और आज जुमेरात से आज जिन भूतों और चुड़ैलों का दिन है। मैं जिन भूतों पे यकीन तो ना रखता, पर कभी इनसे आमना सामना भी नहीं हुआ। ये सुनकर मेरे दोस्त काफ़ी मुझ पर हंसते थे कि तुम कह रहे हो कि तुम्हारा जिन भूतों के साथ आमना सामना नहीं हुआ। क्या तुम पागल हो, इस तरह की बातें करते हो? खैर, इसने मेरी तरफ गुस्से से और बोला, ये जो गाँव में बाहर खेतों में जामुन का दरख्त है, इस पे आज जिन भूत आएंगे। अगर नहीं यकीन तो तुम सब मेरे साथ जाकर देख लो। हम सब ने हामी भर ली और उसके साथ चलने को तैयार हो गए। मैं इस दोस्त का नाम बताऊं, और यहाँ इसका नाम नदीम था। वो अक्सर रात को अकेला खेतों में घूमता रहता था, इसलिए इस पे कुछ दोस्तों ने यकीन कर भी लिया था और हमने यकीन नहीं किया। हम 5 दोस्त थे जिसके नाम थे आबिद, नासिर, साजिद, मुदस्सिर और नदीम। जैसे ही इशा की आज़ान हुई हम निकल पड़े इसके साथ खेतों में। हम जिन भूत देखने रात काफ़ी गहरी हुई और चली जा रही थी तो डर भी लग रहा था। अभी हमें चलते हुए 10-15 मिनट ही हुए। 10-15 मिनट गुजरे थे कि एक खेत से बकरी के छोटे बच्चे के बोलने की आवाज़ें आई। आबिद ने बोला, रोको, यहाँ पास में किसी जानवर की आवाज़ आ रही है। सब रुके और खामोशी से आवाज़ सुनने का इंतज़ार करने लगे। किस तरफ से ये आवाज़ आ रही है? अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि बकरी के बच्चे की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। नदीम ने फ़ौरन बोला, आवाज़ इस तरफ से आ रही है जो 2-4 खेत छोड़कर ही बरसीन का खेत था। जो सर्दियों में बरसीन होता है, उसका जो सीज़न होता है बकरियों और गाय वगैरह का। आवाज़ आ रही है। सर्दियों के दिन थे और इन दिनों में बरसीन आम होता है। सब दोस्त उस तरफ जाने लगे तो नासिर ने बोला, छोड़ो यार, जो भी है हमें क्या पता लेना देना इससे, हम जिस काम के लिए जा रहे हैं इस तरफ चलो। पर कोई भी नहीं माना और बरसन के खेत की तरफ बढ़ने लगे। सभी वहाँ जाकर देखा तो एक छोटा सा बकरी का बच्चा वहाँ खेत में बैठा था। हम में से कोई कुछ बोलता इससे पहले ही नदीम ने कहा लगता, यहाँ बकरियाँ चराने आते हैं, उनका क्या होगा कि उसने उठा लो, सुबह पता लगेगा कि वापस आकर देंगे। सब ने इसकी बात से इत्तफाक कर लिया और ऐसा ही किया कि इसको हमने उठा लिया। अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने लगे। रात काफ़ी गहरी होती चली जा रही थी और हमारे डर में मज़ीद इजाफ़ा भी हो रहा था कि खेतों में तरह तरह के जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। मुदस्सर ने बोला, यार हमको वापस जाना चाहिए, आगे बहुत खतरा है। सब इस पे हंसने लगे और इसके को डरपोक कहने लगे। खैर, वो खामोशी से इनके साथ चलता रहा। फिर रास्ते में हमें किसी की हंसी की आवाज़ आना शुरू हो गई। सब रुक गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। डर सबके चेहरे पर साफ नज़र आ रहा था, पर कोई भी अपने पे नहीं चाहता था कि हम वापस जाएं और अल्लाह का नाम लेकर इस जामन की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि हमें चलते हुए तो सामने ही वो दरख्त नज़र आ गया। हम सब दोस्त इस दरख्त से थोड़ा हटकर बैठ गए। सबसे पहले तो मुदस्सिर ने बोला,
बकरी के गले में कोई रस्सी वगैरह डाल दो ताकि ये कहीं इधर उधर ना हो जाए। सब दोस्त रस्सी ढूंढने लग पड़े और जल्दी ही एक छोटी रस्सी मिल गई। इसको हमने उसके गले में डाला और रस्सी नासिर को पकड़ा दी और सबकी नज़रें इस दरख्त पे जमी थी। 10-15 मिनट ही गुजरे थे कि उस जामन के दरख्त के ऊपर से एक ब्रेक सी लाल रंग की लाइट नज़र आई और वो लाइट इतनी किसी दरख्त पे जाती, किसी दरख्त के नीचे आई। हमारा खौफ के मारे बुरा हाल हो रहा था और साथ ही पुरस्रार आवाज़ें आना शुरू हो गई। हम सब ने ऊंची आवाज़ में दुरूद पढ़ना शुरू कर दिए। कुछ दोस्त ने वहाँ से भागने के लिए तैयार थे। हमने रोका रखा था उनको।